नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज और देश न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में 2018 के बाद कितनी बदली सियासत, इस चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे हावी और इस बार की चर्चित सीट कौन सी है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जहां भाजपा की सरकार है। मतदान के लिए अंतिम दिनों में भाजपा आक्रामक प्रचार कर रही है। हम देख सकते हैं कि पीएम मोदी लगातार प्रदेश में चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। इन सबके बीच राज्य की सियासी स्थिति के बारे में हम आज जानेंगे। मध्य प्रदेश बीते 5 साल में 2 सरकारें देख चुका है। 2018 में आए चुनाव नतीजों के बाद राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने। हालांकि राज्य की कमलनाथ सरकार 15 महीने तक ही चल सकी। 15 महीने बाद एक बार फिर राज्य में भाजपा की सत्ता में वापसी हुई। तो आइए जानते हैं राज्य में बीते 5 साल में हुए सियासी उठक पटक के बारे में। इससे पहले हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश चुनाव का पूरा कार्यक्रम क्या है। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी हुई थी। नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर रही थी। नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर तक की गई थी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 2 नवंबर रही। आगामी चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं 2018 की ओर और जानते हैं कि क्या रहे थे नतीजे। हम आपको सीधे ले चलेंगे 2018 ठीक 5 साल पीछे कि उस समय मध्य प्रदेश में क्या नतीजे रहे थे। मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद रोमांचक था। 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत से 2 कम 114 सीटें मिली थीं। वहीं भाजपा को 109 सीटें मिली थी। हालांकि यह भी दिलचस्प था कि भाजपा को 41% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 40.90% वोट मिले थे। बसपा को 2 जबकि अन्य को 5 सीटें मिली। अब हम बात करते हैं कि नतीजों के बाद कांग्रेस ने बसपा, सपा और अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस तरह से राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। अब हम देखेंगे कि चुनाव के 2 साल बाद ही हो गया था बड़ा सियासी ड्रामा। चुनाव के ठीक 2 साल बाद ऐसा कौन सा सियासी ड्रामा हुआ था, वो सब भी आज हम आपको बताएंगे। बात करते हैं सितंबर 2018 से मार्च 2020 तक कांग्रेस ने सरकार चलाई। इस दौरान कई मौके आए जब पार्टी के नेताओं ने अपनी सरकार पर वादे पूरे करने के लिए दबाव बनाया। 15 महीने पूरे होते होते कमलनाथ सरकार की सत्ता से विदाई की पटकथा तैयार हो चुकी थी। 2-3 मार्च की रात अचानक मध्य प्रदेश के कई विधायक गुरुग्राम के एक होटल में जमा हुए। इन विधायकों में सपा विधायक राजेश शुक्ला, जो कि बबलू बोलते हैं, बसपा के संजीव सिंह कुशवाहा और रामबाई, कांग्रेस के एंदल सिंह कंसाना, रणवीर जाटव, कमलेश जाटव, रघुराज कंसाना, हरदीप सिंह, बिसाहू लाल सिंह और निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा शामिल थे। इसी होटल में भाजपा के नरोत्तम मिश्रा, रामपाल सिंह और अरविंद भदौरिया भी नजर आए। अब हम बात करेंगे कि जो डैमेज कंट्रोल करने की जो पूरी कोशिश की गई थी, डैमेज को पूरी कंट्रोल करने की, तो वो आखिर क्या था। अब मामला बिगड़ता देख दिग्विजय सिंह उनके मंत्री बेटे
जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी डैमेज कंट्रोल में जुट जाते हैं। पटवारी और जयवर्धन भी उसी होटल में पहुंच जाते हैं जहां बागी विधायक जमा हुए थे। करीब 2 घंटे के ड्रामे के बाद दोनों रामबाई और 3 कांग्रेस विधायक ऐंदल सिंह, कंसाना रणवीर जाटव, कमलेश जाटव को लेकर लौटे। वहीं रघुराज कंसाना, हरदीप सिंह डंग, बिसाहू लाल सिंह, राजेश शुक्ला, संजीव सिंह कुशवाहा और सुरेंद्र सिंह बेंगलुरु पहुंच गए। 2 हफ्ते चला ड्रामा और सिंधिया ने हाथ छोड़ थामा कलम। 2 हफ्ते तक ये ड्रामा चलता रहा और सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और कमल यानी कि भाजपा का हाथ थाम लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी हम आपको बता रहे हैं, हमने आपको 5 साल पीछे लेके गए हैं 2018 में। 5 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे का केंद्र बेंगलुरु हो गया। 2 हफ्ते के भीतर यहां बागी विधायकों की संख्या बढ़ते बढ़ते 22 पहुंच गई। इस बीच 10 मार्च 2020 को कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली आए। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी में इस्तीफा दे दिया। अगले दिन यानी कि 11 मार्च को सिंधिया ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई लड़ाई। जी हां, लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई। राज्य में सियासी उठापटक यही नहीं रुकी, आगे यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच गई। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 19 मार्च को कोर्ट ने आदेश दिया कि मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट 20 मार्च 2020 की शाम 5 बजे तक किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले कमलनाथ ने इस्तीफा क्यों दे दिया। हालांकि कांग्रेस ने यही से अपनी हार मान ली थी और 20 मार्च को दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अगले दिन 21 मार्च को दिल्ली में जेपी नड्डा की उपस्थिति में विधायकी से इस्तीफा दे चुके सभी 22 बागी भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बागियों की सीट पर हुए उपचुनाव में आखिरकार क्या हुआ था? सरकार गिरने के बाद भी कांग्रेस में इस्तीफे का दौर नहीं थमा। 23 जुलाई 2020 को पार्टी के अन्य 3 विधायकों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा 3 सीटें जौरा, आगर और व्यावरा अपने संबंधित मौजूदा विधायकों के निधन के कारण खाली हो गई। 3 नवंबर 2020 को सभी 28 खाली सीटों को भरने के लिए उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव में 28 में से भाजपा को 19 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली। यहां दिलचस्प था कि कांग्रेस से बगावत करने वाले 25 विधायकों में से 18 नेता भाजपा की टिकट पर दोबारा चुनाव जीत गए, जबकि 7 को हार का सामना करना पड़ा। 2022 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले 3 और विधायकों ने थामा था बीजेपी भाजपा का दामन। पिछले साल जून में राष्ट्रपति चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इनमें बसपा विधायक संजीव सिंह, सपा विधायक बबलू शुक्ला और निर्दलीय विधायक विक्रम राणा ने भाजपा की सदस्यता ली। इसे राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की वोट वैल्यू बढ़ाने के प्रयास के तौर पर देखा गया। हालांकि संजीव सिंह और बबलू शुक्ला 2020 में हुई बगावत के वक्त भी भाजपा के साथ थे। अब हम देखेंगे कि आखिरकार अभी राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति क्या है।
वर्तमान में मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण की बात करें तो 2030 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 127, कांग्रेस के 96, निर्दलीय के 4, बसपा के 2 और 1 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इस चुनाव में, जो कि अभी चुनाव हो रहा है 2023 को, इसमें कौन कौन से मुद्दे हावी होंगे, किसकी कैसी तैयारी है, आइए जानते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे 11 दिसंबर को आए थे। इस चुनाव में भाजपा के सामने अपना किला बचाने की चुनौती होगी। वहीं कांग्रेस 2020 में सत्ता से बेदखल होने का कसक दूर करना चाहेगी। युवाओं की नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। राज्य में रोजगार जैसा मुद्दा भाजपा की परेशानी का सबब बन सकता है। यहां पिछले चुनाव के बाद लगभग 3 साल तक भर्तियां आरक्षण के मुद्दे पर अदालतों में रुकती रहीं। इसके कारण राज्य के आए दिन बेरोजगार धरना प्रदर्शन करते रहे। हालांकि दोबारा भर्तियां शुरू करके सरकार युवाओं के गुस्से को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। आदिवासी और महिला अबोटर्स पर भाजपा की पूरी नजर है। दूसरी ओर आदिवासी और महिला वोटरों को अपनी ओर लाने की कोशिश भी भाजपा कर रही है। इसी कड़ी में जनजातीय गौरव दिवस के पर प्रदेश सरकार ने पैसा नियम अधिसूचित किए। यह ग्राम सभाओं को वन क्षेत्रों में सभी प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नियमों और विनियमों पर नियंत्रण लेने का अधिकार देगा। वहीं महिला वोटर को साधने के लिए 5 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की। इस योजना में 2.5 लाख से कम वार्षिक आय और 5 एकड़ से कम जमीन वाली महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा भी किया। चुनावी जानकारों की अगर हम माने तो चुनावों में भाजपा को योजना का सीधा फायदा मिल सकता है। अब कांग्रेस की क्या तैयारी, अभी तो हमने बात की कि भाजपा की जो तैयारी थी, अब कांग्रेस की क्या तैयारी है इस चुनाव को लेकर कि कांग्रेस का कमलनाथ के चेहरे पर आगामी चुनाव लड़ना लगभग तय है। पार्टी ने लाडली बहना योजना के असर को समझते हुए कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस महिलाओं को साल में 18,000 रुपए देगी। इसके साथ ही कांग्रेस सत्ता में आने पर 500 रुपए में LPG सिलेंडर देने का वादा कर रही है। हारी हुई सीटों को जीतने पर पूरा फोकस है कांग्रेस का। चुनाव से पहले कांग्रेस पिछली बार हारी हुई सीटों पर भी विशेष फोकस कर रही है। पिछली बार विंध्य क्षेत्र ने कांग्रेस की जीत में साथ नहीं दिया था, वो भाजपा के साथ रही थी। इसलिए कांग्रेस अब यहां अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। यहां संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व CM दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है। वो लगातार विंध्य का दौरा कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि क्या आम आदमी का भी असर दिखेगा। आम आदमी प्रदेश की 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। MP में केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब की तरह मध्य प्रदेश में भी सरकार में आने पर फ्री बिजली देने का पूरा वादा किया है। अब राज्य की राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि आम आदमी का सीधी सिंगरौली में संगठन बेहतर है। इस इलाके में पार्टी अच्छा कर सकती है, बाकी इलाकों में संगठन नहीं होने के चलते उसे मुश्किल आ सकती है। अब चुनाव में किसका वोट कटेगा, इसका असर अभी नतीजों पर है कि नतीजे 3 तारीख को आने वाला है। और जो सबसे चर्चित सीट है, अगर हम देखें तो बहुत से सांसदों को मैदान में उतारा गया है। तो अब देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने। तो अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 2018 के बाद कितनी सियासत बदली, इस चुनाव में कौन से मुद्दे हावी हुए और इस बार चर्चित सीट कौन कौन सी है। स्पेशल स्टोरी में आज हमने जाना। मिलते हैं इलेक्शन से जुड़े कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़।